भिवानी में छात्र संघ चुनाव की बहाली व अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति जारी करने व छात्रवृत्ति मामले के घोटाले की जांच की मांग को लेकर भिवानी में एनएसयूआई द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष मंजीत लांगियान ने कहा कि वर्ष 1996 से आज तक छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि उपरोक्त मांगों को लेकर भिवानी एनएसयूआई 13 जुलाई को भिवानी में पहुंचने पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगी। भिवानी से मिंटू सैनी की खास रिपोर्ट। पहले तो जैसे कि एचयू का मामला था, ये जो छात्र संघ चुनाव है ये सरकार को बहाल करने चाहिए। अगर ये चुनाव बहाल नहीं किए जा रहे हैं इसके कारण छात्र अपनी आवाज़ वह उठा नहीं सकता और वह जो बीजेपी का प्रशासन, जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन वह छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। और वह जैसे कि एचयू में देखा उनके साथ मारपीट की गई और उनको मारने तक की भी कोशिश की गई एचयू प्रशासन द्वारा। तो किस तरह की, जैसे कि हमें पता चला कि 13 जुलाई को रविवार के दिन हमारे जो हरियाणा के सीएम हैं नायब सिंह सैनी जी भिवानी पधार रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम उनका धन्यवाद के साथ साथ हमें उनको अवगत कराना चाहते हैं कि वह अगर भिवानी आए तो भिवानी के छात्रों की तरफ भी एक नज़र डालें। जैसे कि 1996 के बाद जो छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण जो बड़े बड़े जिसके कारण जो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे हैं वो तो राजनीति की तरफ आगे जा रहे हैं, लेकिन जो धरातल का युवा है अगर वह उनको भय लगा रहता है कि अगर धरातल का जो युवा है, जो किसान मजदूर का जो बेटा है बेटी है, वह अगर छात्र राजनीति के अंदर आएगा तो वह एक हथियार जो है सरकार के खिलाफ बनने का काम करेगा, जिसके कारण वह जो सरकार गलत काम करती है, जो भ्रष्टाचार करती है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। अगुवाई तो अब जो है SC/BC की छात्रवृत्ति का हरियाणा सरकार द्वारा बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। SC के 65% विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति जो है वह अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है। 2-3 साल हो गए और बैकवर्ड जो क्लास है उनकी छात्रवृत्ति तो आ ही नहीं रही है 3 सालों से। हमने अभी और भी समस्याएं जो सीबीआई प्रशासन के द्वारा जो समझने पर आप बताते हैं। मैंने CBLU यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं और यूनिवर्सिटी का सब रिकॉर्ड निकाल रखा है। इसके अंदर लगभग 65 से 70% विद्यार्थियों की जो SC/BC जो बैकवर्ड क्लास से हैं उनकी छात्रवृत्ति अभी तक नहीं आई है। और यही कारण है कि जो है छात्र पीछे चला जा रहा है और वह शिक्षा की तरफ अपना जो ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है। दिल्ली की विश्व जो रजिस्टर वहाँ का प्रशासन है वह एक तानाशाह प्रशासन है। वह बड़े बड़े कोर्स तो ले आए, लेकिन उन्होंने 2014 में जब CBLU की स्थापना हुई थी तब यहाँ पर जो नॉन टीचिंग का जो स्टाफ था वहाँ 154 का स्टाफ होना चाहिए था, लेकिन अभी तक वहाँ पर सिर्फ 74 का ही स्टाफ है। 74 नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर है और वहाँ पर टीचिंग का भी लगभग 200 का स्टाफ होना था और वहाँ पर 110 या 108 के आसपास जो है टीचिंग का स्टाफ है। और जो CBLU के अंदर महाविद्यालय है उनकी भी यही कंडीशन है, वहाँ पर भी स्टाफ की कमी है। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का वातावरण दूषित हो रखा है, वहाँ पर बिल्डिंग सभी खराब हो चुकी है। इन्होंने बीजेपी सरकार में अभी तक एक भी कोई भी नई बिल्डिंग नहीं बनी है। जो पुरानी बिल्डिंग है उन्हीं की मरम्मत नहीं की जा रही बीजेपी सरकार में। और जो स्टूडेंट वेलफेयर का जो स्टूडेंट फंड होता है वो सरकार के द्वारा कई उसका बहुत है, कई हज़ारों करोड़ों के अंदर है, लेकिन स्टूडेंट वेलफेयर का जो फंड है वह स्टूडेंटों के लिए लगाया नहीं जाता। स्टूडेंट वेलफेयर का जो फंड होता है वह फंड इसलिए होता ताकि स्टूडेंट को नई चीज़, नई तकनीक के बारे में बताया जाए, उनके लिए जो सार्वजनिक कार्यक्रम करवाया जाए, उनको नई एक्टिविटी जो विदेश की है उन तकनीकों से रूबरू करवाया जाए, ताकि वह जो हमारा जो छात्र है वह इन चीज़ों को सीखकर आगे बढ़ सके। लेकिन यह जो फंड है यह सिर्फ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यह स्टूडेंट फंड के नाम पर और छात्रवृत्ति के फंड के नाम पर जो हरियाणा सरकार है वह अपना पेट भर रही है, उसका और कोई काम नहीं है। तो आप किस बात में CBLU में से NSUI जो है अपने कदम उठाएं? बच्चों को 0 नंबर मिलेंगे। वहाँ पर ना ही तो कोई टीचर जो है कि सीट चेक करने के लिए उपलब्ध है, ना ही वहाँ पर जो कंप्यूटर में नंबर चढ़ाए जाते हैं वहाँ पर ना ही तो नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो बच्चे को 0 नंबर नहीं तो और क्या मिलेंगे। ये CBLU प्रशासन के साथ साथ सरकार की भी गलती है। उनको जो है CBLU के अंदर ही नहीं, हरियाणा के अंदर सभी कॉलेजों में स्थायी पक्की भर्ती करनी चाहिए। जाएंगे हम 13 तारीख को ज्ञापन नायब जी को, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री उनको सौंपना चाहते हैं कि हमारी छात्रों की मांग एक तो चुनाव बहाल किए जाए। SC/BC की छात्रवृत्ति एडमिशन होने से पहले, जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन है तो सेकंड ईयर में एडमिशन होने से पहले उनको दिया जाए। और जो है SC/BC का छात्रवृत्ति जो हरियाणा सरकार ने रूल बना रखा है, SC/BC का या जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है,
जिनकी फ़ी जो है 2.5 लाख से कम आए हैं उनका जीरो पे एडमिशन लिया जा रहा है। लेकिन सरकार ने तो रूल बना दिया कि जीरो पे एडमिशन लेना है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन उनका जीरो पे एडमिशन तो ले लेता, लेकिन जब फाइनल में जब उनके सेम एग्ज़ाम होते हैं तो उनको विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा टॉर्चर किया जाता है कि या तो आप फीस जमा कराओ, नहीं तो हम आपको परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। यह सरकार की भी मनमानी है। सरकार अगर चाहे तो उनको बोल सकती है कि सरकार का यूनिवर्सिटी का एक संबंध होता है, वह छात्रों पर दबाव नहीं बनाए, ठीक है। ये सरकार की और जो यूनिवर्सिटी प्रशासन उसकी मिली भगत है, लेकिन सरकार को और यूनिवर्सिटी प्रशासन को सोचना चाहिए कि अगर जो विश्वविद्यालय प्रशासन जो कोई भी छात्र पढ़ता है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय और उसके अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालय में 50,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं आई साल, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ अगर स्टाफ देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ 110 है, 112 है। 50,000 लोगों को, 50,000 विद्यार्थी को सिर्फ 100-150 लोग कैसे मैनेज कर लेंगे।